ताली बजाएंगे और यीशु मसीह। आइए खुदा के कलाम की ओर चलेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहन पूजा से सामने आए और एक वचन के लिए छोटी सी दुआ करें और उसके बाद हम लोग खुदा के कलाम में जाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम तेरे पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर यहाँ वचन बोया जाए पिता परमेश्वर, वो 30, 60, 70, 100 गुना फल लाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। वो वचन पर हम चल पिता परमेश्वर, हमें ऐसी आशीष देना, हमें अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाना पिता परमेश्वर। जो भी ये दास वचन बोए पिता परमेश्वर, वो आपकी आत्मा में बोलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं। आगे की इबादत को प्रभु यीशु मसीह हम आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। जो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो हमारे लास्ट संडे के संदेश से ही रिलेटेड है और आप स्क्रीन पे भी वो शब्द बार बार देख रहे होंगे। 2 भाषाओं में मैंने लिखा है, धार्मिकता या राइचसनेस, या उर्दू में उसे कहते हैं रास्तबाजी। ये हम मसीह जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है इस दुनिया में इंसान अगर भागा जा रहा है सुबह से लेकर शाम तक, तो वो है पैसे के लिए। पैसे प्राप्त करने के लिए लोग खुदा का घर छोड़ देते हैं। पैसा कमाने के लिए लोग एक दूसरे के बैरी और दुश्मन हो जाते हैं। इवन बाइबल में पौलुस ने कुरिन्थियों की किताब में लिखा है कि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। ये पैसा, ये रुपया, ये धन, इंसान कहता है कि इकट्ठा कर लो तो बुरे वक्त में आपके काम आएगा। लेकिन जब आप यीशु मसीह के पास आ गए हो, आप परमेश्वर के भवन के लोग हो, बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि जब आप भूमिका को समझोगे तब आप उसके बाद पूरे अध्याय को, पूरे चैप्टर को समझ पाओगे। और यदि आप उस भूमिका को नहीं समझोगे, मैं एक से बढ़कर एक आयत आपके सामने बताऊं, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ जय मसीह और प्रेज द लॉर्ड करके चले जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है ताकि हम वचन को सुने, ध्यान से उसे समझे और अपने जीवन में लागू करके हम छुटकारा प्राप्त करें। हालेलुया। ये वचन ही है जो हमारे अपवित्र जीवन को शुद्ध कर सकता है। ये वचन ही है जो हमें इस संसार में पाकीज़गी की जिंदगी जीने के लिए एक सहारा या एक रास्ता बनता है। सो ध्यान दीजिएगा इस वचन की ओर। जो ये शब्द आया है धार्मिकता, ये एक ऐसा कवच है, ये एक ऐसा संबंध है, ये एक ऐसा रिलेशन है जो दुनिया की सबसे डरावनी चीज, दुनिया की सबसे घबरा देने वाली चीज अर्थात मौत को भी पलट देती है। ये धार्मिकता बाइबल में लिखा है, धार्मिकता की झिलम पहनकर, इफिसियों के 6वें अध्याय में लिखा है। ये धार्मिकता एक जमीनी इंसान को आसमानी खुदा से उसके संबंध को दिखाती है। बाइबल में लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। हम थोड़ा सा इस शब्द के अंदर जाएंगे और मैं चाहता हूं हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें। अगर कोई एक जन, चाहे सुमन, आप बाद में मुझसे नोट कर लीजिएगा, मेरे बच्चों को लेकर चले जाओ आप थोड़ी देर के लिए, वहां पर कुछ उन्हें सिखाओ, कुछ उन्हें पढ़ाओ, कुछ उन्हें बताओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा आज मेरे से डांट खाए। ठीक है? सो प्लीज सुमन आप लेकर उधर चले जाओ साइड वाले रूम में, ताकि बच्चे वहां पर सीख सकें और प्रभु के वचन को जो उनके योग्य है वो उसे ग्रहण कर सकें। एवरी चाइल्ड, जो भी बच्चे हैं यहाँ, प्लीज यहाँ से चले जाएं। खोलो बेटा, धक्का दो जोर से, ऊपर से, ऊपर से। हाँ, साइड वाला रूम खोल लीजिएगा, लाइट जला लीजिएगा, कुर्सियां वहां लगी हुई हैं। आ जाइए, जल्दी आ जाइए। और जो बच्चे नहीं जाते हैं उनको बड़े दिन पे इनाम नहीं मिलेगा। अब तो सब जाएंगे, गोदी वाला भी चला जाएगा। आ जाओ, जल्दी आ जाओ, फटाफट, फास्ट, ताकि आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान दे सको। नहीं तो कहीं से कल्लू, कहीं से पप्पू, कहीं से सोनू, कहीं से मोनू, कहीं से टिंकू, कहीं से रिंकू निकलता है और मैं उन्हीं को देखने लगता हूं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में परमेश्वर की तुलना किसी से नहीं की गई है, लेकिन परमेश्वर की तुलना वचन में धन से की गई है।
बाइबल में लिखा है तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। और आज के समय में धन की बड़ी हुकूमत है, इतनी हुकूमत है कि लोग अनर्थ काम करने में भी नहीं डरते और कहते हैं हम पैसा देकर सब कुछ करा लेंगे, और कहते हैं कि पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता। लेकिन हम जब खुदा के पास आए हैं, पैसा महज हमारी जरूरत है, लेकिन पैसा हमारे जीवन में कभी भी परमेश्वर की तुलना में खड़ा नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके संग बांटने जा रहा हूं, उसे बहुत गौर से सुनिएगा। उर्दू में धार्मिक शब्द को दूसरे शब्दों से संबोधित किया गया है। उर्दू में कहा गया है सदाकत। क्या कहा गया है? सदाकत या राष्ट्रबाजी। अगर आप नोट कर सकते हैं, मैंने कहा है आप डायरी पेन जरूर लाए कीजिए। सदाकत ये एक अरबी शब्द है। कौन सा शब्द है? अरबी शब्द है जो उर्दू की बाइबल में लिखा है सदाकत, जिसका अर्थ होता है खुदाई संबंध, दुनिया बनाने वाले से रिलेशन या संबंध। जैसे कि अगर ये लाइट चल रही है तो कहीं ना कहीं इस लाइट का तार पावर हाउस से जुड़ा होगा और वो पावर आ रहा है और हमारे इस हॉल की लाइट चल रही है। सदाकत, राइट रिलेशनशिप विद गॉड, इंग्लिश में कहते हैं राइचियसनेस, जिसका हिंदी में अर्थ होता है धार्मिकता। क्या कहते हैं? राइचियसनेस। एवरीबडी से राइचियसनेस। सब लोग बोले राइचियसनेस। इसका अर्थ होता है धार्मिकता। क्या होता है? धार्मिकता। और जैसा अभी मैंने सवाल पूछा था इसकी डेफिनेशन बताइए, तो आपने बताया राइट रिलेशनशिप विद गॉड। राइट, बिल्कुल सही संबंध उसका होगा जो धार्मिकता। और इस बात को आप जान लीजिए, यह धार्मिकता हमारे कामों के द्वारा नहीं, हमारी प्रेजेंस के द्वारा नहीं, खुदा के घर में रुपयों के द्वारा नहीं, किसी तौफीक या किसी गुण के द्वारा नहीं, लेकिन ये राइचियसनेस, ये धार्मिकता हमारे जीवन में विश्वास के द्वारा, पहली चीज। दूसरी चीज उसके लहू के द्वारा, और तीसरी चीज उसके अनुग्रह के द्वारा हमें मिली है। हालेलुया। लिखा है परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। ठीक समय पर हमारे लिए मरा। उसके धार्मिकता कैसे मिलती है हमें? सबसे पहले विश्वास से, दूसरी चीज लहू से, और तीसरी चीज अनुग्रह से। किससे? अनुग्रह से। बोलिए थोड़ा सा। पहले किससे मिलती है? विश्वास से। और विश्वास कहां से आता है? सुनने से। विश्वास से। दूसरी चीज उसके लहू से, क्योंकि उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सारी नाराजगी या सारे अधर्म से शुद्ध करता, लहू से। और तीसरी चीज उसके अनुग्रह से। हम अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें, कहीं भी कुछ भी अच्छा नजर नहीं आएगा, लेकिन ये उसका अनुग्रह है कि हमारे गुनहगार होने पर भी उसने हम पर निगाह करी और अनुग्रह के द्वारा हमें धर्मी ठहराया, अर्थात हमारे संबंध को उसने बनाया। समझ रहे हैं ना? पढ़िएगा मेन वर्स मेरे लिए। नीति वचन उसका 11वां अध्याय है शायद ना, नीति वचन का 11वां अध्याय और चौथा। कोप के दिन धन से तो पढ़िएगा भैया जोर से। कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता। कोप का मतलब क्या होता है? क्रोध। क्या होता है? क्रोध। अभी परमेश्वर का वो क्रोध प्रकट नहीं हुआ है जो होने वाला है, लेकिन कुछ चीजें उसने समय के हिसाब से ठहराई हैं
और वो अपना काम कर रही हैं। पिछले दिनों में कोविड आया, एक से बढ़कर एक प्रतिभाशाली, प्रतिष्ठित, इज्जतदार, धनवान सब खत्म हो गए। कोई कहता था इसने पाप किया है, कोई कहता था शायद ये ठीक नहीं है, इसकी वजह से मृत्यु आई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के लोगों, मौत का कारण कभी भी परमेश्वर नहीं होता। परमेश्वर हमेशा जिंदगी का कारण होता है। परमेश्वर ने दोनों चीजें हमारे लिए रखी हैं। अगर हम इस रास्ते पर चलेंगे तो हमें ये मिलेगा, और हम अगर इस रास्ते पर चलेंगे तो हमें ये मिलेगा। बाइबल में लिखा है ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। शायद जिस रास्ते पर इंसान चल रहा है और उसे बड़ा अच्छा लग रहा है, जिस्मानी ख्वाहिशें भी पूरी हो रही हैं, उसकी जरूरतें भी पूरी हो रही हैं, उसकी हर एक वो चीज पूरी हो रही है जो वो तलाशना चाहता है, और वो सोचता है कि मैं सही रास्ते पर हूं। नहीं, लेकिन एंड जब वो और आगे बढ़ता है तो समझ में आता है उसे वो मौत का कौर हो गया। ऐसा भी मार्ग है जो उसको ठीक समझ पड़ता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। बाइबल बताती है कोप के दिन, क्रोध के दिन धन से भी कुछ लाभ नहीं। आगे, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। धार्मिकता, यहां जो वर्ड आया ये थोड़ा सा ट्रांसलेशन गलत है। ये सभी लोग नहीं समझ पाएंगे। अगर आप खुदा के एक ऐसी कलीसिया के मेंबर हैं जहां परमेश्वर अपने प्रकाशन में अपनी कलीसिया को बढ़ाता है, परमेश्वर प्रकट करेगा। जो ये शब्द आया है, ये रॉन्ग शब्द आया है, धर्म। यहां पर जो शब्द होना चाहिए, अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा है। पढ़िएगा, मैं चाहूँ निकाल के जरा इंग्लिश में पढ़ें। प्रोवर्ब चैप्टर 11 वर्स 4 पढ़िए। Riches profit not in the day of wrath, Profit not in the day of wrath, in the day of death, but righteousness delivereth from death. delivers from Death. death। यहां पर जो शब्द आया वो क्या आया है? राइचियसनेस। मैं कोशिश करूंगा कि यहां पर एक बोर्ड को रखूं ताकि आपको बता सकूं कि वो क्या चीज है। तो अगर धर्म लिखा होता तो वहां पर क्या लिखा होता? रिलीजन। धर्म का इंग्लिश शब्द क्या है? रिलीजन। लेकिन यहां पर क्या शब्द आया जवन भैया? राइचियसनेस या राष्ट्रबाजी या धार्मिकता। ठीक है ना, समझ रहे हैं? उर्दू में लिखा है कहर के दिन माल काम नहीं आता, कहर के दिन माल काम नहीं आता, लेकिन राष्ट्रबाजी या सदाकत मौत से रिहाई देती है। ये एक ऐसा अटूट संबंध है कि जो खुदा ने बागे अदन में, आपको मालूम है मौत कहां से शुरू हुई? मरना कहां से शुरू हुआ? हाँ बोलिए बोलिए। आदम से खुदा ने कहा था, अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 19। उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 19वां पद। कोई भी पढ़े, जोर से पढ़े जी। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। हाँ, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि उसी में से निकला गया। उसी में से निकाला गया। तू मिट्टी को है और मिट्टी और तू मिट्टी है और तू मिट्टी में ही मिल जाएगा। मौत यहां से शुरू हुई। लेकिन आपको मालूम है खुदा ने जब आदम हवा को बनाया तो मौत का कोई जिक्र नहीं था, मौत का कोई नाम नहीं था। उसने आदम हवा को अपनी महिमा के लिए बनाया था। अपनी सूरत, अपनी सीरत, अपनी शक्ल सब कुछ उन्हें बख्शी थी, सब कुछ उन्हें दिया था। पर आप सोचो, जिस खुदा ने सब कुछ अपना मनुष्य के अंदर डाल दिया था, सारे अधिकार उन्हें दे दिए थे, क्या उसने मनुष्य को मारने के लिए बनाया था? नहीं। लेकिन बाइबल में लिखा है आदम ने खुदा की आज्ञा टालकर शैतान के बहकावे में आकर हवा ने फल को तोड़कर आदम को खिलाया।
अब सवाल ये उठता है कि नरक किसके लिए बनाया गया है? नरक किसके लिए बनाया गया? आप बताइए जरा, नरक किसके लिए बनाया गया? हाँ, अब आप लोग बढ़ गए हो, आप लोग पढ़ने लगे हो बाइबल, इसलिए आंसर अच्छे देते हो, लेकिन कई लोग आंसर नहीं दे रहे, कई लोग मेरी शक्ल देख रहे हैं। नरक किसके लिए बनाया गया है? जी पढ़िएगा, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 41। मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय 41वां पद है। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 41 पढ़िए जी। तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, बाईं ओर के लोगों से कहेगा, क्या कहेगा? इसका मतलब कुछ लोग भी हैं जो दाहिनी ओर से बाईं ओर चले गए हैं, सत्य से असत्य की ओर चले गए। तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, क्या कहेगा? हे शापित लोगों, हाँ, मेरे सामने से अनंत आग में चले जाओ, किसके लिए तैयार की गई है? शैतान और उसके दूतों के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नरक किसके लिए बनाया गया? शैतान और उसके दूतों के लिए। वो जिन्होंने घमंड किया, पाप किया, उनके लिए नरक है, उनके लिए मौत है, पर मेरे और आपके लिए नहीं है। मैं आपको बहुत जल्दी एक ऐसे इलस्ट्रेशन की ओर ले जा रहा हूं जिसमें आप भली भांति समझ सकोगे। प्रेज द लॉर्ड। लकी भैया, बाइबल है आपके पास? नहीं है? बाइबल बेटा मेरे बैग से निकाल के उसको दे दो। मोबाइल सब बंद कर लीजिए, मोबाइल में बाइबल कोई नहीं खोलेगा, ठीक है? पैर नीचे करके बैठे। जब हम लोग खुदा के घर में बैठते हैं तो पैर पे पैर चढ़ा के नहीं बैठते, बिल्कुल डिसिप्लिन में हम खुदा का आदर करते हैं। याद रखो, हम खुदा की हुजूरी में हैं, हम में कोई बड़ा नहीं है, हम सब एक समान हैं, एक दूसरे के भाई बहन हैं, और हम सब में बड़ा कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। सो हमेशा याद रखें, जब आप खुदा के घर में आए तो कभी भी पैर चढ़ा कर ना बैठे। महिलाएं सिर ढांक कर बैठे, अपने बच्चों को सिर ढांक कर बैठना सिखाएं ताकि हम प्रभु का आदर कर सकें। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है जी। तो अभी मैं कहां पर था? नरक किसके लिए बनाया गया? शैतान और उसके दूतों के लिए। और अगर हमारा संबंध प्रभु से है तो प्रभु हमें मौत से बचा सकता है, हमें निकाल सकता है, हमें जिंदगी दे सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, एक ऐसे संबंध को बताने जा रहा हूं जिनका यीशु मसीह से रिलेशन था। सांसारिक रूप से ये गुनहगार थे, सांसारिक रूप से ये पापी थे, सांसारिक रूप से शायद सबसे घृणित पाप इन्होंने किया था। लेकिन एक दिन ये यीशु के पास आ गए, यीशु के चरणों में बैठकर उससे अपने पापों की क्षमा मांगी। मैं मरियम, मार्था और उसके भाई लाजर का जिक्र आपसे करना चाहता हूं। आप कुछ चीजों को सुनने जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो सकता है स्क्रीन पे भी वो बातें चले, आयतें चले, लेकिन आप गौर कीजिएगा, एक संबंध है इनके बीच में। आपको मालूम है, ये वो मरियम है जो पापनी थी, जो संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और यीशु के कदमों में डालकर बालों से पोंछने लगी, चूमने लगी। उसी की बहन मार्था है और उन्हीं का भाई लाजर है। और बाइबल में लाजर के लिए यहां तक लिखा है कि लाजर यीशु का मित्र कहलाया। एक ऐसा रिलेशन है कि अक्सर यीशु इनके पास जाया करता था। मैंने बाइबल में कई जगह पढ़ा है इस स्त्री के नाम को, इसके ध्यान को। पर इससे पहले कि हम इस इलस्ट्रेशन को देखें, मैं चाहता हूं जयवंत भैया एक आयत पढ़े परमेश्वर के वचन से। वह सुंदर है, प्रोवर्ब चैप्टर 10 नीति वचन उसका 10वां अध्याय उसका 2रा पद पढ़िएगा। नीति वचन का 2रा पद। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, बाइबल में लिखा है दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धार्मिकता के कारण मृत्यु से बचाव होता है। मृत्यु से बचाव होता है। किसके कारण होता है? धार्मिकता के कारण मृत्यु से बचाव होता है। एक दिन रात के 12:30 बजे मेरे पास तालपुरा से फोन आया, वर्मा परिवार का की वो बेटी थी। बहुत समय पहले उसकी बहन को दुष्टात्मा लगी थी
और हमें नहीं पता था, और उसके फेर में उसकी जान चली गई। राखी उसका नाम था। और वही दुष्ट आत्मा फिर उस घर को परेशान करने लगी। हम लोग गए, प्रार्थना करी, वो घर दुष्ट आत्मा से छूट गया। लेकिन जिम्मेदारियां इतनी होने के कारण उसके पिता टाइल्स लगाने का काम करते थे, कामों में लिप्त हो गए, पैसे में लिप्त हो गए। स्टार्टिंग में तो रेगुलर वो खुदा के घर थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन धीरे 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 वो गैप करने लगे। और जैसे हम गैप करते हैं ना, उस गैप को कोई चीज भरती है, मालूम, संसारिकता भरती है। और उस संसारिकता में दुष्ट आत्मा भी आती है, संसारिकता में शैतान भी आता है, संसारिक अभिलाषाएं भी आती हैं। वो दूर होते चले गए, और इतना दूर हो गए कि वो बड़े दिन ईसीजी मेंबर हो गए। ईसीजी मेंबर समझते ना, ईसीजी मेंबर। कभी भी आप कहीं भी रहे दुनिया के, ईसीजी मेंबर मत बनिएगा। ई फॉर ईस्टर, सी फॉर क्रिसमस, जी फॉर गुड फ्राइडे। ईस्टर गुड फ्राइडे के मेंबर मत बनिएगा, लेकिन आप हमेशा खुदा के घर आइएगा। अगर आप आ सकते हो तो जरूर आइए। गैप करते चले गए। रात के 11:30-12 बजे मेरे पास फोन आया, और एक लड़की फोन पर रो रही थी। उनकी बेटी कहती, भैया आ जाओ, भैया आ जाओ, भैया आ जाओ। मैंने कहा क्या हो गया बेटा? वो कहने लगी, मेरे पापा की सांसें रुक गई हैं। मैंने कहा आप उसे अस्पताल लेकर जाओ उनको। कह रहे हमने आधे घंटे के अंदर 40-40 हजार के कम से कम 15 इंजेक्शन लगा दिए हैं, ऑक्सीजन लगी है, वेंटिलेटर पे है, डॉक्टर सीने को दबा रहे हैं, आप आ जाइए। मैं खुदा के पास गया। मैंने कहा खुदा मेरा जाना ठीक रहेगा कि नहीं? खुदा ने कहा नो। उसने स्पष्ट मेरे कानों में ये आवाज आई कि मत जा। मैं रुक गया। मैंने कहा बेटा मैं यहीं से प्रार्थना करूंगा। कुछ समय के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बहुत पैसा लगाया, वो पैसा भी लगाया जब वो चर्च ना आकर काम करने जाते थे, वो पैसा भी चला गया। बाइबल बताती है, क्या लिखा हुआ है भैया पढ़िएगा, दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु जोर से परंतु धार्मिकता के कारण मृत्यु से बचाव होता है। एक रिलेशन है। जीवन किसने दिया है आपको? परमेश्वर ने। मौत को कौन टाल सकता है? परमेश्वर। पैसा नहीं टाल सकता है। हाँ, पैसे से इलाज करा के कुछ घड़ी बढ़ा सकते हो। सबोपदेशक की किताब में लिखा है, दुष्ट अपने दिन भी बढ़ा ले, उसकी जिंदगी के वर्ष 100 भी हो, लेकिन उसका अंत पीड़ा और दुखी है। मैं एक ऐसी इटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी की बात आपसे कर रहा हूं, जो इस जमीन पर आप पूरी उम्र जियोगे और उसके बाद एक अनंत जीवन है। मैं एक ऐसे रिलेशन के विषय में बता रहा हूं जो आपको इस दुनिया में बिल्कुल रखेगा। बाइबल में लिखा है, मैंने धर्मी की औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। जिस ओर आपका माइंड आपको फोकस कर रहा है उसमें जीवन नहीं है। एक ना एक दिन वो चीजें समाप्त हो जाएंगी। कोविड के समय लगभग 41-42 मैंने मिट्टियां दी, फ्यूनल दिए, रात के 11-11 बजे तक जग कर। नहीं तो कहते हैं इस समाज में कि सूरज डूबने के बाद मिट्टी नहीं देते। मोबाइल की लाइट जला कर दी। बड़े बड़े चर्च के पादरी ठंडे हो गए, कहने लगे राजू भैया मिट्टी दो। छुप छुप कर आइसोलेशन वार्ड में मुंह ढांक कर मैं गया मरीजों के लिए दुआ करने। लेकिन आपको जानकर अच्छा लगेगा कि किसी एक की भी मृत्यु जो इस भवन से जुड़ा है या सदस्य है नहीं हुई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मौत मुंह मोड़ लेती है अगर आपका रिलेशन आपके खुदा से हो। मैं ये नहीं कहता कि वो पाप के कारण मर गए, मैं ये भी नहीं कहता कि उन्होंने कोई घृणित काम किया है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि शायद उनका रिलेशन परमेश्वर से सही नहीं था। मैं अभी उसी ओर आपको ले जाने वाला हूं। भैया आप थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ेंगे शायद को, देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है जी, पढ़े।
क्योंकि कहिए कि बाइबल में धर्म शब्द आया होगा। देखिए यहाँ पर भी धर्म शब्द आया है ना, इंग्लिश में पढ़िए भैया। Treasures of wickedness profit nothing, प्रॉफिट नथिंग but righteousness बट राइटियसनेस delivereth from death. डिलीवर्स फ्रॉम डेथ। हालेलुया। धार्मिकता मौत से बचाती है। ऐसी चीज जिसे मौत भी मुंह फेर लेती है। हालेलुया। ये बाहर वालों को नहीं मालूम है, ये आपको मालूम है। और इस बात को जानिए, अगर मेरा रिलेशन मेरे प्रभु से है तो प्रभु मुझे बचाएगा, आपको नहीं बचाएगा। आपको बचने के लिए अपने रिलेशन को सही करना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ, मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूं, मेरा प्रभु दुआ भी सुनेगा और जवाब भी देगा, लेकिन अगर बचना है तो आपको अपने रिलेशन को अपने खुदा से सही करना पड़ेगा। मेरा रिलेशन आपको मौत से नहीं बचा सकता, लेकिन आपका रिलेशन खुदा से आपको मौत से बचा सकता है। चलिए चलते हैं मेरे संग निकाले परमेश्वर के वचन से इस अध्याय को, यूहन्ना उसका 11वां अध्याय। हम लोग थोड़ी देर के लिए इस पर विचार करेंगे। प्रभु से संबंध का उदाहरण, मरियम, मार्था, उनका भाई लाजर। संबंध, रिलेशन या राइचियसनेस। पढ़िए यूहन्ना 11वां अध्याय पहला पद पढ़िए। जॉन चैप्टर 11 वर्स 1। जोर से कोई भी पढ़े कलीसिया में। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव हाँ, बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। ठीक है, सब लोग सुन रहे हैं। ये बीमार था, लाजर बीमार था। भैया दूसरी आयत पढ़िए। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। समझ गए ना, ये कौन सी मरियम थी? पापनी स्त्री थी। और यीशु मसीह ने शिमोन के घर में कहा था, जिसने मुझसे अधिक प्रेम किया उसका अधिक क्षमा हुआ। यीशु ने उसके पापों की क्षमा दी थी। और जो अर्घ वो उंडेल रही थी, जो इत्र वो उंडेल रही थी, वो यीशु की मृत्यु को दिखाता है। ये वही मरियम थी जो गुनहगार थी, पापी थी, लेकिन यीशु के चरणों पर आकर इसने पापों की क्षमा प्राप्त की थी। जी भैया, इसका 5वां पद पढ़िए जी। 5वां पद। और यीशु और उसकी बहन लाजर से प्रेम रखता था। हाँ, फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था जी, वहाँ 2 दिन और रह गया। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चलें। जी, फिर से पढ़िएगा भैया 5वां पद। यीशु मार्था हाँ। और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है, क्या रखता था इन तीनों से? प्रेम। ये 2 बहनें, मरियम, मार्था और लाजर। मेरे संग बोलिए, मरियम, मार्था और लाजर। ये वो वाली मरियम नहीं थी जिससे जो यीशु की संसारिक मां कहलाई, ये वो नहीं थी, ये दूसरी मरियम थी। ठीक है ना, प्रेम रखता था। चलिए भैया 11वां पद पढ़ते इसका जी। उसने ये बातें कही और इसके बाद उसने उनसे कहा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। ये एक दूसरी जगह था और कई मील दूर था। ये इसे खबर मिली कि इसका मित्र लाजर, इसका दोस्त लाजर क्या हो गया है? बीमार हो गया है। और वो बीमार नहीं हुआ था, लेकिन बाइबल में यीशु ने एक शब्द दिया है, वो क्या है? वो सो गया है। ठीक है ना। और क्या कहते हैं यीशु? चलो हम उसे जगाने के लिए चलते हैं। भैया पढ़िएगा इसका 14 वर्स, 14वीं आयत। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। लाजर मर गया है। समझ रहे ना, एक रिलेशन है, एक संबंध है। ये यीशु किससे कह रहा है? वो अपने 12 चेलों से कह रहा है। वहां थोमा भी है, वहां यूहन्ना भी है, वहां पतरस भी है। वहां पर वो सारे चेले हैं जो उसके संग रहा करते थे। और एक चेले ने तो कहा, लिखा है, वो कहने लगा, चलो हम उसके संग मरने को चले। इससे में 1-2 आयत ऊपर नीचे पढ़ लीजिएगा। लेकिन एक रिलेशन को दिखा रहा है। मेरा दोस्त सो गया है, उसे जगाने चले, वो मर गया है। भैया पढ़िएगा इसकी 17 वर्स, 17वीं। वहां पहुंचने पर यीशु ने यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो जब चुके वहां पहुंचे यीशु मसीह तो पता चला कि लाजर को कब्र में रखे कितने दिन हो गए हैं? 4। एक दोस्त है, एक मित्र है, एक सेवक है, विजिट करने वाला है, परिवार से एक संबंध है, फैमिली से संबंध है।
और ये यीशु को इज्जत देते थे। आपने एक जगह पढ़ा होगा, जब एक दिन यीशु इसके घर में आए, इनके घर में आए, तो मरियम यीशु के कदमों पर बैठकर सुसमाचार सुन रही थी, और मार्था काम करते करते थक गई थी और कहने लगी कि हे प्रभु, तुझे कुछ भी चिंता नहीं, देख मैं यहाँ काम करते करते थक गई हूँ, मरियम को मेरे पास भेज दे कि वो मेरे संग काम में हाथ बटाए। यीशु ने कहा, हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है। मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। बहुत अच्छा रिलेशन था, बहुत घनिष्ठ संबंध था, एक ऐसा रिलेशन लोग यीशु और लाजर को दोस्त भी कहने लगे थे। और अभी आपने पढ़ा भी कि उसका मित्र लाजर बीमार है, वो मर गया है। मैं उस ओर आपको ले जाना चाहता हूं जहां पर इस बात को आप समझें कि मनुष्यों के अंदर जीवन की सांस किसने डाली है? किसने डाली है? जोर से बोलिए, किसने डाली है? यीशु मसीह ने। यूहन्ना पहला अध्याय पहले पद में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए उत्पन्न हुआ, और कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हो। उसमें जीवन था और वो जीवन सब मनुष्यों की ज्योति थी। वो जीवन देने वाला था, वो चांद पैदा करने वाला था। लिखा है, वो ऐसे नाम लेकर पुकारता है, जो चीज है भी नहीं वो बन जाती है। एक किताब में मैं पढ़ रहा था, लिखा है जब वो छोटा था तो मिट्टी की चिड़िया बनाता था और यूं हवा में उड़ाता था और वो उड़ने लगते थे, उनमें जान आ जाती थी। जिक्र पढ़ूं तो आत्मा की अगुवाई में मैं ये कह सकता हूं कि खुदा जमीन पर अपने पांव के बल चल रहा था। एक बहुत मुश्किल होता है पवित्र और अपवित्र का संबंध, लेकिन यीशु ने उनके गुनाहों को माफ किया था और जमीन पर रहकर यह जीवन जीना सिखाया था कि वो तुम्हारे संग भी रह सकता है और तुम्हारे अंदर भी रह सकता है। और यहां पर जब वो आया तो खबर लगी कि उसे 4 दिन हो गए हैं, वो मर गया है। भैया 19वां पद पढ़िए। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु, जोर से फोर्स और जोर से, हाँ। और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। अच्छा परिवार था। मैं आपको बताऊं, मीटिंग में बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन शमशान घाट और कब्रिस्तान पे आप देखना भीड़ दिखेगी। जने कहां से आते हैं। अक्सर जब मैं किसी की मिट्टी देने जाता हूं तो कई बार ऐसे चेहरे भी दिखते हैं जिन्हें मैं कभी नहीं देखता। कोई पू, कोई सू, कोई डू करके रोता है। मैं कहता चुप हो जाओ, दुआ हो जान दो, पहले दफना दे फिर रोना। जीते जी अपने माँ बाप को पानी नहीं पिलाते हैं, खाना नहीं खिलाते हैं, खैर खबर नहीं लेते, लेकिन कब्रिस्तान में लंबे लंबे आंसू बहाते हैं। अले वो चली गई, अले वो चली गई, अले वो चली गई। बाइबल में लिखा है खुदा के लोगों, यहां भी बहुत से यहूदी इनसे प्यार करते थे और उसे शांति देने आए थे। जयवंत भैया 21वां पद पढ़िए, 21 वर्ष। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। मार्था एक बात कह रही है कि अगर तू होता तो मेरा भाई यहाँ नहीं मरता। कितने लोगों ने खुदा के कलाम की शायद को पढ़ा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं होता हूं। ये कहानी नहीं है, ये किसी नेता का जुमला नहीं है या किसी की बनाए हुए शब्द नहीं है। ये राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के शब्द हैं। जब आपके घर में 2 या 3 घुटने टेक कर एक मन एक दिल होकर अपने खुदा के पास जाते हैं, आसमान का खुदा उनके बीच में होता है। हालेलुया।
और जब आसमान का खुदा उनके बीच में होता है, याद रखो आसमान की सारी फौज भी उनके साथ होती है, सारी सेना, सारे सपूत उसके साथ होते हैं। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री जाता है तो उसके संग सारे सिक्योरिटी वाले होते हैं कि नहीं? अरे सोचिए, जब सारी कायनात को बनाने वाला प्रभु उनके बीच में होता है तो क्या कुछ नहीं उनके संग होता होगा। अब चारों ओर से घिरे होते हैं और ये कहने लगी, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। एक रिलेशन को बता रही है कि तू नहीं था इसलिए मेरा भाई मर गया। और वो अपने गम में, अपने दुख में, अपनी चिंता में ये भूल गई कि ये कौन सा प्रभु है। भैया आगे पढ़िएगा, 19वां पद पढ़ा आपने, 21वां पद पढ़िए। हाँ 21वां। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। 22वां। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। समझ रहे हो ना आप? शक भी है और विश्वास भी है। पहले तो कह रही है कि तू यहां होता तो मेरा भाई, बोलिए, ना मरता। और अब ये कह रही है कि हां, अब भी तू जो मांगेगा, हेलो भाई, परमेश्वर वहां है। ये मांगना और ये देना तो मनुष्यों को दिखाने के लिए है। वो अपने आप में जिंदगी है, वो अपने आप में जीवन है। क्या आपने नहीं पढ़ा यूहन्ना 14वें अध्याय में कि यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। भूल गए हैं हम, हमारी सोचों पर धूल चढ़ गई है। शक और माहौल ने हमें इतना अधिक गुमराह कर दिया है कि परमेश्वर का वचन हमारे मनों में, हमारी रूह में धुंधला हो गया। डोंट वरी, चिंता मत करो, जब तक जान है मैं धूल चढ़ाने का काम करता रहूंगा और आपको खुदा के उद्धार की बातों से परिचित कराऊंगा। हाँ, तू अब भी मांगेगा तो दे देगा। शायद इसने सुना होगा विधवा के पुत्र को जिंदा कर दिया। शायद इसने सुना होगा तलीता कुमी कहकर उसने उस लड़की को जिंदा कर दिया था। सो कहने लगी, मुझे अब भी मालूम है तू मांगेगा तो तेरा पिता दे देगा। खुदा के लोगों, वही पिता है, वही पुत्र है और वही पवित्र आत्मा है। हालेलुया। वो सिर्फ उसके प्रभाव है, पिता का प्रभाव है, पुत्र का प्रभाव है, पवित्र आत्मा का, लेकिन वो एक ही है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िएगा भैया 23वां पद, 23 वर्ष। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। तेरा भाई फिर जी उठेगा। तेरा भाई और मेरा मित्र लाजर जी उठेगा। एक संबंध, एक रिलेशन, इनका संबंध बिगड़ गया है। उस संबंध को ये राइट कर रहा है, सही कर रहा है। इन बातों को गौर कीजिए। मैं तो चंद लम्हों में इस कलाम को खत्म कर दूंगा, दुआ करके आप भी चले जाओगे, लेकिन घर पर जाकर इस संबंध को पढ़िएगा। एक ऐसा संबंध यहां पर दिखाया गया है जिससे मौत भी मुंह फेर लेती है। जो सबसे भयभीत करने वाली, सबसे डरावनी चीज जो इस दुनिया में काम कर रही है। और आपको मालूम है, प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है, अंत में जो सबसे बड़ा बैरी मृत्यु है, उसे वो नरक में नाश करेगा। लेकिन अगर आप खुदा के लोग हैं तो आपकी मौत नरक में नहीं होगी। कलीसिया की मृत्यु है ही नहीं। कलीसिया का तो सिर्फ ट्रांसफर है। हालेलुया। इस जमीन से आसमान में अपने खुदा के संग वो ले जाने के लिए आने वाला है और वो बहुत जल्दी जाएगा। जी हाँ भैया, पढ़िएगा फिर से शायद को। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। 24वां पद, 24 वर्ष। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। इसने पढ़ा था, इसने शिक्षा ली थी कि अंत के दिनों में सारे मुर्दे जलाए जाएंगे। सत्य बात है, धर्मी भी जलाए जाएंगे, अधर्मी भी जलाए जाएंगे। धर्मी इसलिए ताकि वो प्रभु के राज में हमेशा के लिए राज करें, और अधर्मी इसलिए ताकि वो नरक में
शैतान और उसके लोगों के संग डाले जाए, न्याय के लिए पेश किए जाए। वो कह रही मुझे मालूम है प्रभु मेरा भाई जी उठेगा। एक संबंध है, वचन को पढ़ने वाली है, शिक्षा को ग्रहण करने वाली है, मन लगाने वाली है, घरेलू महिला है, कामकाज करने वाली है, आपके समान नौकरी नहीं करती, लेकिन जो जिम्मेदारी है उसे ईमानदारी से पूरा करती है और परमेश्वर के वचन पर अपने मन को लगाती है। मुझे मालूम है प्रभु अंतिम दिनों में जब सारे मुर्दे जिलाए जाएंगे, पुनरुत्थान के दिन मेरा भाई भी जी उठेगा। भैया अगली आयत पढ़िएगा जी। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर जो वो विश्वास उसने करता सीखा है, जो कुछ उसने शिक्षा ग्रहण करी है, जिसके विषय में वो बोल रही है वही वहां खड़ा है। कुछ संबंध में विच्छेद है, कुछ रिलेशन में टूटापन है, कुछ शक है, कुछ अल्प विश्वास है, और कभी कभी तो कड़ी जुड़ जाती है, लेकिन कभी कभी कड़ी टूट जाती है। यीशु ने उसी के उस शब्द को तोड़कर कहा, सुन, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। और आगे, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जोर से पढ़े, पावर से पढ़े, जो कोई मुझ पर विश्वास जो करता कोई है, मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए हाँ। तो भी जिएगा। समझ रहे ना, पुनरुत्थान का क्या अर्थ होता है? दोबारा जिंदा उठना या जी उठना। यीशु ने कहा मैं हूं पुनरुत्थान। वॉट इज योर रिलेशन फॉर मी? तुम्हारा संबंध मुझसे क्या है? तुम मुझे क्या देखते हो? तुम मुझे क्या समझते हो? हाँ मुझे मालूम है तू मांगेगा तो दे देगा, हो जाएगा। हाँ मुझे मालूम है प्रभु अंतिम दिनों में जब सारे मुर्दे जिलाए जाएंगे तो मेरा भाई भी जी उठेगा। नो, क्या संबंध है आपका? आप प्रभु को क्या विश्वास करते हो? बार बार यीशु ने एक शब्द की तरफ जोर दिया। जब अंधा आया, लंगड़ा उसके पास आया, लाया गया, भिखारी उसके पास लाए गए, मुर्दे उसके पास लाए गए। जब लोग आए, यीशु ने एक ही सवाल किया, क्या तू विश्वास करता है? क्या तू विश्वास करती है? मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। हमारा मतलब ही विश्वास है, हमारा स्वार्थी विश्वास है, हमारा अल्प विश्वास है, थोड़े समय का विश्वास है। यीशु कह रहा मैं हूं, तूने मुझसे संबंध रखा है। हे मार्था, तूने मुझे रोटी खिलाई है, तूने मुझे चाय पिलाई है, मैं तेरे घर में आता था। तेरी बहन मरियम ने मेरे पांव पर इत्र डाला है, और समय की कीमत के हिसाब से और आज के समय की कीमत के हिसाब से अगर उस इत्र का कंपैरिजन किया जाए तो वो कम से कम 80 लाख से अधिक रुपए से अधिक महंगा वो इत्र यीशु के कदमों पे डाल दिया। अपनी सारी दौलत उसने यीशु के कदमों पे डाल दी है। मेरा रिलेशन है तुमसे। जब मैं लोगों को चंगा करके तुम्हारे घर में आता था, तुम्हारे घर में बैठता था, तुम कितने अच्छे से मेरे वचन को सुनते हैं। मेरा तुमसे संबंध है। तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी बहन हो, तुम्हारा भाई मेरा दोस्त है। मैं हूं पुनरुत्थान और जीवन। तू मुझ पर विश्वास कर। मैं किसी इंसान की बात नहीं कर रहा हूं साहब, मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसने दुनिया बनाई है। अगली आयत पढ़िएगा भैया जी। और जो कोई जीवित है, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता और मुझ है, पर विश्वास करता है, आगे, वह अनंत काल तक ना मरेगा। वाह, क्यों? ऐसी बात क्या कभी आपने सुनी है? क्या किसी ने आपसे कही है कि अनंत काल तक? अरे साहब 60-70 साल की उम्र है और आप अनंत काल की बात कह रहे हो। ये रिलेशन आपको दुनिया में तो जिंदा रखेगा ही रखेगा, लेकिन उसके बाद अनंत जीवन में भी रखेगा। हालेलुया। यूहन्ना 3 अध्याय 16वां पद क्या कहता है? परंतु परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन, हमेशा की जिंदगी पाए। एक ऐसा संबंध जो सिर्फ मतलब ही नहीं है। एक औरत एक आदमी का संबंध जब तक होता है जब तक वो एक दूसरे के विचारों को समझते या एक दूसरे पर विश्वास करते हैं,
लेकिन अगर दोनों के बीच में शक और संदेह आ गया तो उनका संबंध विच्छेद हो जाता है। वो दुनिया की दृष्टि में तो पति पत्नी रहते हैं, लेकिन अपनी दृष्टि में सिर्फ एक फॉर्मेलिटी को पूरा करने वाले दो मनुष्य रहते हैं। और बाइबल में लिखा है जब तक ये दोनों एक होकर प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक वो प्रार्थना स्वर्ग में नहीं जाएगी। पतरस ने लिखा है। मुश्किल होता है, कठिन लगता है। यीशु ने कहा जो कोई विश्वास करेगा, यदि वो पढ़िएगा, यदि वो क्या लिखा है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है और काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? एक रिलेशन, एक संबंध, किसी का आपके घर में होना। सुनिए मेरी बात, अच्छी बात है आप आंसू बहाकर गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हो, अच्छी बात है आप दुख में भी प्रभु के संग बने रहते हो, लेकिन मालूम है उससे अच्छी बात है कि आप प्रभु की आज्ञाओं को माने। आप इमोशंस हो, आप गंभीर हो, आप आंसू बहा रहे हो, आप अपनी घटी को प्रभु से कह रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उससे बढ़कर यह बात है कि आप परमेश्वर की एक एक आज्ञाओं को माने। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उससे क्या कह रहे हो, उससे इंपॉर्टेंट यह है कि आप उसकी उन बातों को जो वचन में लिखा है वो मानो। ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। क्या लिखा है पढ़िएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? आगे बढ़िए। उसने उससे कहा हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला है वह तू ही है। अब लग रहा है रिलेशन मजबूत होता जा रहा है। लग रहा ना पहले क्या लग रहा था, तू यहां होता तो नहीं मरता, अगर तू मांगे तो अब भी तुझे पिता दे देगा। हाँ मुझे मालूम है पुनरुत्थान के दिन एक संबंध को, इनकी बातों के बीच में एक रिलेशन को दिखाया जा रहा है। और अब ये क्या कह रही है भैया 27वां पद, और उसने कहा हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। हालेलुया। अब वो सही आ गई। अब वो जो संबंध उसका उस फैमिली से था, मार्था का यीशु से था, अब वो क्लियर होता जा रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा? बातों से लग रहा है कि नहीं लग रहा आपको? ये लड़ाई, ये तो मुंह से कही गई बात है, लेकिन ये इंसान के मन में चलती है। याद रखो, परमेश्वर सिर्फ मुंह की बातों को नहीं सुनता, लेकिन परमेश्वर मन की बातों को सुनने वाला प्रभु है। मैंने कई बार आपको बताया है, और यहां पर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है बाइबल में। अब ये कहने लगी वो मसीह तू ही है, जो आने वाला था वो तू ही है। अब ये अपनी बातों में कह रही है कि पुनरुत्थान तू ही है, मेरे भाई की जिंदगी तू ही है। अब एक रिलेशन मजबूत हो रहा है। हालेलुया। राइट रिलेशनशिप विद गॉड, परमेश्वर से सही संबंध। यीशु चाहता तो सीधे बैतनिया गांव में आता और सीधे कब्र पर जाकर लाजर को जिंदा कर सकता था, जैसे उसने विधवा के पुत्र को जिंदा किया था। लेकिन यहां पर वो प्रकट करना चाहता था कि क्या संबंध होता है, सही संबंध, जो मेरी कलीसिया के लोग, जो मेरे लोग, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने अपने तन, अपने मन, अपने धन को मेरी खिदमत के लिए दिया है, मैं उन्हें मजबूत करना चाहता हूं। लाजर की फैमिली एक कलीसिया है। मैं और आप जो उसके भाई है, मेंबर है, सदस्य है, और हम इस विश्वास से आज यीशु का इंतजार कर रहे हैं कि वो आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। ये शारीरिक देह बदल जाएगी, रूहानी देह हमें मिलेगी। भैया अब आ जाओ सीधे 32वें पद पर, 32 वर्ष पर पढ़िएगा जी। जब मरियम वहां पहुंची, अब मरियम आ गई, अभी तक मार्था की बात थी। हाँ मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था। हाँ
तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। ये भी वही कह रही हैं। दोनों बहनें एक ही बात कह रही। अभी तक ये घर में थी, लेकिन इसे खबर लगी, ये भी दौड़ कर आ गई जहां पर अभी यीशु मिला था, उसी जगह पर आ गई और कह रही है कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई, पर वो अब आ गया है। शायद कुछ गलतियों के कारण, शायद कुछ पाप के कारण, कुछ जानबूझकर किए गए पापों के कारण परमेश्वर चला गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो चला जाए, लेकिन वो आता है, सुनता है, अनुग्रह करता है। पढ़िएगा भैया, जल्दी से खत्म करेंगे। 34वां पद। और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? 34। हाँ, 33वां पढ़िए 33, 33। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। ये समझ ही नहीं रहे थे, ये जान ही नहीं रहे थे कि वहां कौन है। याद रखिए, यीशु का देखना और मनुष्यों का देखना बिल्कुल फर्क है। वो जो देख रहा है, शायद आपकी आंखें वो नहीं देख सकती। यहां पर रोकूंगा। लूका में एक घटना लिखी है कि एक औरत को ऐन वक्त पर जिना करते हुए कुछ लोग ले आए और यीशु के सामने खड़ा कर कर कहने लगे, मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि ऐसी औरत को पथरवा करके मार डाला जाए, पर तू क्या कहता है? और बाइबल में लिखा हुआ है, उसने कहा, तुम में से जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे, और झुककर भूमि पर लिखने लगा। मुझे बताइए वो क्या लिखने लगा? वेरी गुड। अपने ध्यान में रखिए इन बातों को, क्योंकि जब इन्होंने व्यवस्था की बात करी थी कि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि ऐसी औरत को पथरवा करके मार डाला जाए, उसने भूमि पे लिखा कि तुम औरत को तो ले आए हो, लेकिन जिस आदमी ने उसके साथ किया वो कहाँ है? और तब लिखा है बाइबल में कि छोटे से लेकर बड़े तक एक एक करके सब वहां पर चले गए। वो स्त्री और यीशु वहां पर खड़े थे। उसने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा अब से पाप मत करना। यहां वो खड़ा है जिसने व्यवस्था दी, जिसने जीवन दिया, और यहां पर वो भूल गए हैं। क्या लिखा है भैया? जब यीशु ने उनको, पढ़िए जोर से, मेरे से भी तेज आवाज में, और जोर से, मेरे से भी जोर से, माइक दो। जी, बहुत ही उदास हुआ। कई बार जब वो हमारे शक को, हमारे भय को, अल्प विश्वास को, मतलबी विश्वास को देखता है, बहुत उदास होता है। देखो, ये इसलिए आया ताकि बीमारी ठीक हो जाए, इसकी शादी हो जाए, इसकी नौकरी लग जाए, इसका पति सुधर जाए, इसकी पत्नी सुधर जाए, दारू छोड़ दे, मतलबी फेथ। वहीं पर वो आश्चर्य कर्म कर रहा था, वहीं पर मौसे के काम कर रहा था। यीशु उन सब को देखकर उदास हुआ। 34 वर्ष पढ़िए। और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? और उसने कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। यहां लिखा है, यीशु के आंसू बहने लगे। वो रोया। वो इसलिए नहीं रोया कि उनके दुख को देख रहा है इसलिए रो रहा है, लेकिन वो इसलिए रो रहा था क्योंकि उसे मालूम था कि वहां पर किसी का भी संबंध परमेश्वर से सही नहीं। ये परिवार का संबंध प्रभु से था, लेकिन जब लोगों को देखा तो उसने देखा कि किसी का भी संबंध पिता से नहीं है। लोग पैदा होते हैं, लोग जवान होते हैं, लोग बढ़ते हैं, मर जाते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बढ़ते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, फिर मर जाते हैं। यशायाह नबी की किताब में लिखा है, अधोलोक ने अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है, जिसमें प्रतिष्ठित, इज्जतदार, ज्ञानवान, धनवान, मूर्ख सब अधोलोक में चले जाते हैं। वो रोने लगा। लेकिन यहाँ पर वो इस बात को दिखाना चाहता था कि जो मुझसे संबंध रखता है मैं उसको जिंदगी देता हूँ। भैया आगे पढ़िएगा, 37 पढ़िए।
परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधों को आंखें खोली यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता? लोग अलग अलग बातें करने लगे। आपको हर जगह मिलेंगे, गड़बड़ सड़बड़ कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने वाले हर जगह मिल जाएंगे। कई लोग कहेंगे चाय बहुत अच्छी है, कई लोग कहेंगे चाय में चीनी कम है, कई लोग कहेंगे चाय बहुत अच्छी है, कई लोग कहेंगे चाय खौलाई नहीं। दोष लगाने वाले और दोष निकालने वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे। शैतान ने उनके मन में एक चक्रव्यूह डाला, कुछ भी नहीं करते लेकिन वो बड़बड़ाते रहते हैं और ये कहने लगे इसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया। ऐसा भी नहीं कर सकता था। नॉट रिलेशन। जब उसने उधर चंगा किया था वो एक अलग चीज थी, लेकिन यहां पर वो अपने संबंध को दिखाना चाहता है, एक रिलेशन को दिखाना चाहता है, उस परिवार पर इस बात को प्रकट करना चाहता है कि मेरी बहन, मेरी बेटियों, मेरे लोगों, सिर्फ मैं इसलिए तुम्हारे घर नहीं आया कि तुम्हारे संग बैठकर उन बातों को बांटूं, लेकिन मैं इसलिए आया क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी से मौत टल जाए। हालेलुया। यीशु ने कहा यदि मैं जीवित हूं तो तुम भी जीवित रहोगे। ये किससे कहा उसने? बाहर वालों से कहा क्या? सड़क पर चलने वालों से कहा क्या? झूठ बोलने वाले पापियों से कहा क्या? ये उनसे कहा है जिनका संबंध यीशु मसीह से है। हालेलुया। ये उनसे कहा है जिन्होंने अपना समय यीशु के संग बिताया है। ये वो लोग हैं जो मेहनत करते हैं और अपनी कमाइयों में से खुदा की खिदमत के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ये उनसे कहा गया है जो अपने घुटनों को जमीन पर टिकाने से नहीं डरते हैं। ये वो लोग हैं जो दुनिया में सबसे अधिक अपने जीवन में पहला स्थान यीशु मसीह को देते हैं। आज भी यीशु उनसे अपने संबंध को मजबूत करता है। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, देख मैं अपनी कलीसिया को लेने आने वाला हूं। संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, परंतु मेरे नजदीक तुम्हें आनंद मिलेगा। जब हम खुदा के घर में आते हैं तो दुनियावी हर चीज भूल जाते हैं। हालेलुया। भैया पढ़िएगा आगे। अभी कौन सी वर्ष पढ़ रहे हैं आप? 37 पढ़ रहे हैं। 38 पढ़िए। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। फिर बहुत उदास हुआ। खुदा खुदा तो करते हैं लेकिन खुदा से कोई संबंध नहीं। बाइबल में लिखा तुम मुझसे हे प्रभु क्यों कहते हो जब तुम मेरी आज्ञाओं को ही नहीं मानते हो। मुंह में रम तब आती है दम। जब आता है संडे तब आता है जय मसीह जय मसीह। समय निकल गया, खुदा निकल गया। प्रॉब्लम ठीक हो गई, खुदा चला गया। क्यों कहते हो मुझसे हे प्रभु जब तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते हो? मतलबी विश्वासी बहुत से आपको इस दुनिया में मिलेंगे। फिर उदास हुआ। पढ़िएगा भैया। वहां एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। पत्थर को हटाओ। हाँ। तो उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी हे प्रभु उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन हो गए हैं, दुर्गंध आती होगी। मालूम भी है बॉडी कितने दिन के बाद सड़ती है। खुदा के लोगों, इनकी बातों में शायद इनका शक, इनका संबंध प्रभु से आपको बहुत कम नजर आए, लेकिन इतना याद रखिए आपके गुनाह करने के बाद भी, आपके संदेह करने के बाद भी, आपके पाप करने के बाद भी वो आपसे कभी मुंह नहीं फेरता। आपके पाप आपको शर्मिंदा करके परमेश्वर से दूर ले जाए, लेकिन परमेश्वर उस दिन तक आपका इंतजार करता है जब तक आप जीवित हो, जब तक कि आप वो ना आ जाए। बाइबल में लिखा है वो अपना सारा माल लेकर दूर देश चला गया और अपनी सारी संपत्ति उसने कुकर्म में उड़ा दी। और जब वो अपना सब कुछ खर्च कर चुका तो वो किसी के यहाँ नौकरी मांगने के लिए गया। कोई उसे कुछ ना देता था, उसे सुअर चराने की नौकरी मिली और उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। और एक दिन वो जंगल में बैठा हुआ सोचने लगा मेरे पिता के घर में नौकरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। मुझे बताइए, क्या जब वो लौट कर आया तो क्या उसके पिता ने उससे मुंह फेर लिया? बताइए, नहीं। लूका रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय का 20वां पद बताता है, जब वो दूर ही था उसके पिता ने दौड़कर उसे गले लगाया
और बहुत चूमा। आप कितना भी पाप करो, आप कितना भी गुनाह में रहो, लेकिन आज भी पिता आपसे प्यार करता है। पिता का प्रेम कभी नहीं बदलता, यीशु का प्रेम कभी भी नहीं बदलता। यीशु ने समय बिताया था खुदा के लोगों उस घर में। दुख के मारे मरियम और मार्था ऐसा बोल रहे थे, प्रभु तू होता, 4 दिन हो गए हैं। अरे साहब, उसने मनुष्यों की एक एक रग बनाई है, एक एक नस बनाई है। आप जो अपने बाल को ऐसे करते हो और ऐसे करते हो, इधर से चट और इधर से सफा चट करके सिलवाते, कहते हैं कटवाते हो। देखने में बगल वाली लड़की कहती है आज भैया बड़े स्मार्ट लग रहे। भैया की क्या बोलती है? आपको मालूम है आपके सिर के बाल कितने हैं? आपको कुछ नहीं पता, लेकिन बाइबल में लिखा है तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। इतना जानता है वो हमें, इतना हमें पहचानता है, उससे अधिक उसकी निगाह हम पर है। 4 दिन हो गए हैं, पर मैं चाहता हूं पढ़े भैया इसको आगे, 40वां पद पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। परमेश्वर की महिमा को देखी। क्या मांग रहा वो आपसे? पैसा, दौलत, शोहरत, श्रम, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ विश्वास। और कौन सा वाला विश्वास? जो वचन को सुनने से आता है, वो वाला विश्वास नहीं जब रात में भूत का सपना आए तो राजू भैया, राजू भैया, राजू भैया। जब कहीं टक्कर लग जाए और घुटना छिल जाए, राजू भैया, राजू भैया, राजू भैया। जब हमने नई गाड़ी खरीदी तो हम कहते हैं राजू भैया, राजू भैया, राजू। यह विश्वास नहीं, उसे विश्वास चाहिए वचन माना। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। जो बातें यीशु मरियम और मार्था के घर में रहकर करता था। अगर आपके घर में कोई पास्टर आता और इधर उधर की बातें करता तो कहिए पास्टर साहब जय मसीह। आप देखिए उनके अंदर क्या खुदा है या नहीं है, नहीं तो बंद कर दीजिए। आप अकेले प्रार्थना कीजिए, यीशु आपके साथ होगा। लेकिन 10 तरह के पादरियों को बुलाकर अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कराइए, नहीं तो एक दिन आप कहोगे मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। जैसे मैं बोला ना राजू भैया, राजू भैया, राजू भैया, बाइबल में लिखा, वो कह देगा, खुलकर कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। यीशु मसीह ने क्या कहा? पढ़िएगा फिर से। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। डू यू नो परमेश्वर की महिमा क्या है? क्या आपको मालूम है परमेश्वर की महिमा क्या है? यिर्मयाह नबी की किताब में लिखा है वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता। क्या जानते हो परमेश्वर की महिमा क्या है? एक पिता की महिमा क्या है? हेलो, पिता की महिमा क्या है? मालूम है आपको? नहीं मालूम है? सुनिए मेरी बात ध्यान से। एक पिता का सीना चौड़ा कब होता है? एक पिता का सिर ऊंचा कब होता है? जब उसके लड़के वाले अपने पिता की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं। जब ज़मीनी इंसान खुदा पर पुख्ता ईमान ले आता है, मजबूत विश्वास ले आता है, तब परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा यह नहीं कि आप बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करो। बाइबल में लिखा है वो दुष्ट आत्मा निकाल कर आए और यीशु से कहने लगे तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे कब्जे में है। यीशु ने कहा इससे खुश मत हो, लेकिन इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए। यू, आप हो उसकी महिमा, आप हो उसकी महिमा, आप हो उसकी ग्लोरी। जब आप हाथ उठाते हो, जब आप शुक्रिया कहते हो, जब आप धन्यवाद कहते हो, जब आप संसार और शैतान के जाल से निकलकर अपने आप को प्रभु के लिए कहते हो और कहते हो थैंक यू जीसस, प्रभु तेरे नाम की महिमा हो, यह है परमेश्वर की महिमा। और यीशु गर्व से कहता है देख शैतान जिसे तूने बर्बाद किया था, आज वो मेरी महिमा कर रहा है, ये मेरी महिमा है। हालेलुया। यीशु ने कहा था यदि तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को, अब वो अपनी महिमा को प्रकट करने वाला है कुछ ही लम्हों में।
दिखाने वाला है अपने संबंध का रीजन, कारण। अगली आयत पढ़िएगा भैया, क्या लिखा है जी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा। यीशु ने आंखें उठाकर कहा। सुनिएगा इन शब्दों को बहुत गौर से जी। हे पिता, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आपको मालूम है वो किससे दुआ कर रहा है? आंखें खोलिए खुदा के लोगों, प्रकाशन में आइए। काला अक्षर नहीं तो भैंस बराबर रहेगा। ये किससे प्रार्थना कर रहा है? जोर से बोलिए, किससे प्रार्थना कर रहा है? फिर से पढ़िए भैया, जोर से पढ़िए जरा। हे पिता, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। किससे प्रार्थना कर रहा है? हाँ हाँ, किसने बोला? किससे कर रहा है? रात सुनिएगा, पूरी आयत पढ़ दीजिए। ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के कि नाम। तूने मेरी सुन ली है। मेरी सुन ली। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी अब है। सुनिएगा उस शब्द का राज। परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है, उनके कारण मैंने यह कहा। कलीसिया, अंधविश्वास से अपने आंखों को फेरो। खुद ही दाता, खुद ही दान। वो समय यीशु पुत्र के रूप में था, लेकिन वो दुआ अपने आप से लोगों के विश्वास के लिए कर रहा था, कि लोग जान सके कि उसका रिलेशन अपने पिता से क्या है। वो पिता के स्वरूप में भी है, वो पुत्र के स्वरूप में भी है, वो पवित्र आत्मा के स्वरूप में भी है। वो अपने आप से कह रहा था ताकि लोग ये समझ सकें। वो अंधविश्वासी लोग, वो जो मौत से हारे हुए लोग हैं, वो जो सिर्फ संसारिक संतावना की बात कह रहे हैं, उनके लिए यीशु कह रहा था। फिर से पढ़िए भैया इस लाइन को, देखिए क्या लिखा है जी, गौर कीजिएगा। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, हाँ, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है, उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। हाँ, समझ गए ना आप? उन्होंने मूसा की व्यवस्था पढ़ी थी, उन्होंने पूरी वो 5 किताबें, व्यवस्था, विवरण, गिनती, उत्पत्ति, निर्गमन पढ़ा था। उन्हें मालूम था, वो इंतजार कर रहे थे। अभी हमारे आकाश भैया बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा रहे थे। जिन्होंने गौर किया सुनिएगा, नहीं तो मैं उनका वीडियो डालूंगा, आप दोबारा सुनिएगा यूट्यूब पे जाकर। एक रूल्स, एक नियम को वो यहूदी लोग मानते आ रहे थे। अभी आपने पढ़ा ना, बहुत से यहूदी उनसे प्यार करते थे और वो अभी भी यीशु का इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए यीशु मसीह नहीं आया है, हमारे लिए यीशु आ गया। उनकी आंखें बंद है, हमारे लिए उसने उद्धार का दरवाजा खोला है ताकि वो जान लें वही पिता है, वही पुत्र है, वही पवित्र आत्मा है। फिलिपुस ने एक दिन उससे कहा, हे प्रभु, हमें पिता से मिला। यीशु ने कहा, मैं इतने दिन तुम्हारे बीच में रहा, क्या तुमने मुझे नहीं देखा? जिसने मुझे देखा उसने मेरे भेजने वाले को भी देखा है। ये रिलेशन, ये संबंध। और उसके बाद कुछ होता है जो इस संबंध को सामने प्रकट करता है। क्या लिखा है भैया अगली आयत? ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकला। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। हालेलुया। प्रभु के लोगों, मेरी एक बात ध्यान दीजिए। अगर आप प्रभु के पास आए हैं और आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु को ग्रहण किया है, तो आपके पास इस रिलेशन का एक रिजल्ट होगा। लास्ट संडे की मेन कीवर्ड्स क्या थी आपको मालूम है? यशाया 32 चैप्टर वर्स 17। क्योंकि धार्मिकता का फल शांति, सदा का चैन और निश्चिंत, कुछ रिजल्ट मिलेगा। अगर यीशु आपके घर में है तो आप अधूरे नहीं रहोगे। मेरी बहन, मेरे भाई, आप मत घबराओ, आप चिंतित मत हो। आप घर में अकेले हो, आपके माँ बाप आपसे बहुत आशा लगाए हैं या आपकी बहुत सारी उम्मीदें हैं, डोंट वरी। सब बातें प्रभु के सामने एक एक करके रखना शुरू करो। एक एक चीज उसके सामने रखो। जैसे जब बच्चा छोटा होता है, नादान होता है, उसके माँ बाप घर में आते हैं तो माँ बाप पूछते, बेटा क्या क्या किया तुमने? मम्मी मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। क्या तुमने होमवर्क किया? नहीं किया। सब बातें बताते। आप संतान हो उसके। बाइबल में लिखा हुआ है
जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आप अपनी ताकत, अपनी बुद्धि से संसार में परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते हो। एक एक बातें रखो। अगर आपका दिमाग याद नहीं रख सकता, आप लिखना शुरू करो। मुझसे प्रभु ने कहा था इस बार डायरी और पेन दे, तभी मैं डायरी और पेन देता हूं आपको, ताकि आप नोट करो। शैतान आपके मन से बातों को उड़ा ले जाएगा। मेरी बात मानो आप। वो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन आपको स्मरण नहीं है कि वो क्या करना चाहता है। कुछ रिजल्ट आएगा। जब यीशु का संबंध इस परिवार से था, कुछ रिजल्ट आया। आया कि नहीं आया रिजल्ट? आपके पास रिजल्ट आ रहा है? आ रहा है कि नहीं, मुझे बताइए। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं आ रहा है तो राइट रिलेशनशिप विद गॉड, अपने परमेश्वर से अपने संबंध को सही करो। चेक योर रिलेशन। कुछ चीजें हैं जहां परमेश्वर नहीं आता है। बाइबल में लिखा परमेश्वर और पाप का कोई संबंध नहीं। ये क्रेज में तो नहीं जी रहे हो आप, अंधविश्वास में तो नहीं जी रहे हो। बाइबल में लिखा है लोगों के पाप अपनी दृष्टि में तो शुद्ध हुए हैं, पर हकीकत में उनके मैल धोए नहीं गए हैं। शिमशोन के लिए लिखा है वो 2 बार उठा और उसने उठकर फलिस्तियों को मार दिया और बड़ी जंजीरों को तोड़ दिया। लेकिन तीसरी बार में लिखा है, न्याय उसका 16वां अध्याय उसका 20वां पद बताता है, वो तो ना जानता था कि परमेश्वर उसके पास से चला। चेक योर रिलेशन। देखिए आपका संबंध है कि नहीं। आप बिना परमेश्वर के संसार में जी ही नहीं सकते हो, और अगर आप जी रहे हो बिना परमेश्वर के, तो आप परमेश्वर में नहीं हो। मुझे कोई शर्म नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं, हम सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। विदाउट जीसस लाइफ नहीं। यीशु ने कहा जिसके पास पुत्र है उसके पास, भूल गए, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। देखिए अपने संबंध को। आप बेटा हो सकते हो, आप बेटी हो सकती हो, आप पुरुष हो सकते हो, आप महिला हो सकती हो, आप बच्चे हो सकते हो, आप बुजुर्ग या जवान हो सकते हो। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मेरी सेवकाई उस दिन सफल हो जाएगी जब एक एक जन अपने जीवन के कुछ समय को अपने खुदा को देना शुरू करेगा। घरेलू प्रार्थना बहुत अच्छी बात है, चर्च की आराधना बहुत अच्छी बात है, संगति रखना बहुत अच्छी बात है। हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते उन्नति का कारण होते हैं। लेकिन उससे अच्छी बात मालूम क्या है? जब आप पर्सनल खुदा के संग बैठने लगो, जब कमरे में कोई ना हो और आप कहो प्रभु तेरा धन्यवाद हो। आप रोटी बेल रहे हो और कह रहे हो धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, रोटी जल गई। कोई बात नहीं प्रभु, रोटी जल गई, लेकिन मैं तेरी महिमा कर रहा हूं। एक ऐसा रिलेशन जो कहीं भी आपको खुदा से जुदा ना करे। हालेलुया। राइट रिलेशनशिप विद गॉड। मौत भी मुंह फेर कर चली जाएगी। लिखा है मैं अंतिम दिन में उसे जिला उठा खड़ा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई देखे ना देखे, लेकिन वो आपको देखेगा। कि समाज में रहते हो, क्या आपके चारों ओर हो रहा है, डोंट वरी, करने दो। लेकिन आपके पास आए तो आप उसे उद्धार की बातें जरूर बताओ। माने ना माने चिंता नहीं है, क्योंकि बचाने वाले हम नहीं, वो हैं। वही आएगा जिसे उसने बचाया है, और जिसे उसने बचाया वो एक बार में एक्सेप्ट कर लेगा। और जिसे उसने नहीं बचाया, आप पूरे जिंदगी भर जूते खिंच डालो। मैं पहले यही पीछे पड़ा रहता था, भैया क्यों नहीं आए, आंटी क्यों नहीं आई, चलो सैयर गेट पे गोश्त रोटी खा के आए, चलो मैं आपके संग चला। कहीं पिकनिक जा रहे, कहीं बाजार जा रहे, कहीं पता नहीं कहां कहां जा रहे, लेकिन नहीं आए। तब प्रभु ने मुझसे कहा इधर आ, तू बचाने वाला है। मैंने कहा प्रभु तू ही ने तो भेजा है, मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा, सो मैं कर रहा हूं। सुन, काम कर, बचाने का हक मेरा है। हालेलुया। और उस दिन से मैं प्रार्थना करने लगा, और प्रभु मुझे दिखाने लगा, कह रहा मैं लाऊंगा उससे, जिससे मुझे बचाना है वही बचेगा। नहीं तो तू दिन भर टेंशन में रहेगा, तुम क्यों नहीं आई, तुम क्यों नहीं आए, मैं तुम्हारे यहां आया था, तुम चर्च क्यों नहीं आए। लेकिन वो आएगा जिसे मैंने बचाया है, जिसे मैंने अपने जीवन के राज में दाखिल किया है। और मालूम है उसकी क्या इच्छा है कि सब बच्चे, हर एक बच्चे
कोई भी नाश ना हो, एक भी नाश ना हो। आपको मालूम है, बहुत दुखी था वो, इतना दुखी था कि उसने कहा मैं सबको मार डालूंगा, सबको नाश कर दूंगा। मैंने जानवरों को बोलकर बनाया, लेकिन मनुष्यों को अपने हाथ से बनाया। बड़ा दुखी था, बड़ा निराश था, अपनी निगाहों को यूं लेकर जा रहा था, तभी उसे एक परिवार दिखा। वाह, मैं इसे बचाऊंगा, क्योंकि इतने पाप है संसार में, जब मनुष्य और जानवर सब पाप कर रहे हैं, ये मुझ पर भरोसा रखे हैं, ये मुझ पर विश्वास किए हैं। मालूम कौन था वो? पढ़िए जल्दी से, मैं दुआ करूंगा। जेनेसिस चैप्टर 7 वर्स 1, लास्ट आयत है मेरी, जल्दी से। उत्पत्ति 7वां अध्याय पहला पद पढ़िए। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इन समय के लोगों में केवल तुझी को अपनी दृष्टि में, हालेलुया, क्या पाया है? हेलो, क्या पाया है? रिलेशन। वो क्या कर रहा है? नो प्रॉब्लम। आप क्या कर रहे हो? प्रॉब्लम। वो क्या सोच रहा है? नो प्रॉब्लम। आप क्या सोच रहे हो? प्रॉब्लम। और यही सोच आपको या तो जहाज के अंदर करती है या जहाज के बाहर करती है, या तो स्वर्ग में दाखिल करती है या स्वर्ग से बाहर करती है। राइट रिलेशनशिप विद गॉड। यदि आपका संबंध प्रभु से सही है, प्रतिफल है, और वो प्रतिफल बहुत बड़ा है। जब लूत चला गया सदोम और अमोरा, उस तराई को लेकर, अपने नौकर चाकर बीवी बच्चों के संग हरियाली में रहने लगा, लेकिन अब्राहम के पास कुछ नहीं था। तब परमेश्वर ने उससे बात करी और कहा, हे अब्राहम, मत डर, तेरा धन, तेरी अत्यंत बड़ी ढाल मैं हूं। हालेलुया। और परमेश्वर उससे बातें करता था, वो नहीं करता था, लेकिन परमेश्वर उससे बातें करता था। वो कभी परमेश्वर से बात करने के लिए नहीं गया, लेकिन परमेश्वर उसके लिए बात करने से आसमान से जमीन पर आया। वो आएगा आपसे, अपने चुने हुए लोगों से बात करने। आप मत घबराओ, अपने संबंध को सही करो, अपने जीवन को उसके योग्य बनाओ। प्रभु आपकी सहायता करेगा। लेट अस क्लोज आवर आईज। अपनी आंखों को बंद करें और अपने खुदा से कहें, प्रभु कभी कभी मैं गिर जाता हूं, कभी कभी मैं वो सोचने लगता हूं प्रभु जो मेरी दृष्टि के अनुसार ठीक है। शायद मैं धन पर, शायद मैं ताकत पर या बुद्धि पर एतबार करता हूं, और प्रभु मैं आप पर अपने मन को लगाता हूं। स्वामी, मेरे संबंध को अपने से ठीक कर, मुझ पर दया कर प्रभु। मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी हूं, मुझ पर दया कर प्रभु। वो करेगा। धार्मिकता की इंतजार में जीवन मिलता है, और उसके पथ में मृत्यु का पता ही नहीं। नीति वचन 12 अध्याय की 28वीं आयत बताती है, धार्मिकता की बाट में जीवन मिलता है, और उसके पथ में मृत्यु का पता ही नहीं। आप मरोगे नहीं। कलीसिया के लिए मृत्यु नहीं है, कलीसिया के लिए जीवन ही जीवन है। प्रभु से सही संबंध रखने वालों के लिए जीवन ही जीवन है। ये बड़े क्लेश को जो आप बाइबल में पढ़ते हो, मत्ती 24-25वें अध्याय में, वो आपके लिए नहीं है। वो उन लोगों के लिए जिन्होंने दौलत से, शोहरत से और संसार से समझौता कर लिया है। हम उन सारी अभिलाषाओं को छोड़कर खुदा के घर में हैं। प्रभु ने आपके लिए जीवन बोया है, और आप जीवन पाओगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे।
आभारी हूँ प्रभु मैं। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और कहें, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति। तू है सच्चा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊंगा प्रभु ऐसा दो वरदान। बिना माइक और बिना म्यूजिक के धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई आकाश से कि सामने आकर प्रार्थना में अगुवाई करें। सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े रहें और अपने लिए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर प्रभु, स्वर्ग पृथ्वी समुद्र को बनाने वाले परमेश्वर, हम आपकी वेदी के नीचे हैं प्रभु जी। आपने अपने अनुग्रह से बुलाया है प्रभु जी। हम देख रहे हैं बाहर प्रभु, दिन पर दिन युद्ध शुरू हो रहे हैं, नए नए देशों में भी युद्ध शुरू हो रहे हैं, अत्याचार हो रहा है प्रभु। अंत के दिन होते हैं, दिन में प्रभु घंटे भी होते हैं और हम बिल्कुल लास्ट घड़ी पर आ पहुंचे हैं प्रभु जी। साइंस के माध्यम से ही बताया प्रभु जी कि सिर्फ 1.5 मिनट रह गया है दुनिया के अंत में प्रभु जी। हमें अपनी आत्मा का भाग देकर प्रभु हमें तैयार करें प्रभु जी। जो भी हमसे गलतियां होती हैं प्रभु, आप हमें माफ करें प्रभु। हम लोग चलते हैं लेकिन थोड़ी सी बुद्धि लगाकर प्रभु हम लोग गिर जाते हैं प्रभु। प्रभु आपने कहा है कि राई के बराबर जैसा विश्वास, प्रभु राई के जैसा विश्वास दे प्रभु। जैसा दाना होता है, छोटा सा होता है लेकिन एक दिन इतना बड़ा हो जाता है कि उस पर पक्षियां बैठने लगते हैं प्रभु जी। हमें विश्वास में बढ़ाया। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और जितने पीछे वचन हमने सुने हैं वो भी हमें याद दिलाएं अपनी आत्मा के द्वारा, और हम पवित्रता में बढ़ने पाए। जो भी भाई बहन नहीं आए हैं प्रभु जी, उनके साथ रहें। जो भाई बहन बीमार है प्रभु, उन्हें अपने छिदे हुए हाथ से छूकर चंगाई दे। आपके कोड़े खाने से सभी चंगे हुए प्रभु जी। आने वाले दिनों में हमें संभाले प्रभु जी। हर बातों में प्रभु आपको आदर महिमा जलाल देते हैं। प्रार्थना प्रभु छोटी सी यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।